पूरा देश सियासी माहौल में बदल चुका है। लोकसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंचकर वोट बटोरने का प्रयास करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही रोहिणी में भी देखने को मिला। रविवार 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के रोहिणी में संत समाज का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। दरअसल दिल्ली के रोहिणी में आयोजित 108 कुंड श्री श्याम महायज्ञ, जिसमें श्री श्याम महामंत्र की 1.25 करोड़ आहुतियां एक ही दिवस में दी गई। इस अवसर पर एक विशाल संत सम्मेलन भी श्री शंकराचार्य अध्यात्म विद्या सेवा संस्थान की ओर से आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह में अनंत श्री विभूषित निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज, जो कि ज्योतिष पीठ व द्वारका शारदा पीठ के ब्रह्मलीन गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य हैं, उन स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज का ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य पद के लिए भव्य पट्टाभिषेक हुआ। इस मौके पर सनातन धर्म की महान धरोहर, विद्वान संत महात्माओं सहित अनेकों धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक व्यक्तियों की उपस्थिति में स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज का ज्योतिष पीठ व द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य पद पर भव्य पट्टा अभिषेक किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता, लोकसभा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया सहित भाजपा के भी कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर दंडी स्वामी परंपरा के सैकड़ों दंडी स्वामी महाराज भी इस पट्टा अभिषेक के साक्षी बने। इस दौरान भाजपा विधायक ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी अपना निशाना साधा। रोहिणी विधानसभा से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से असुरीय शक्तियां देश में हावी होने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचारी लोग मिलकर देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक ही जवाब है कि सनातन निरंतर आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में आज संतों का आशीर्वाद हम सबको मिला है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया भी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि शंकराचार्य के जाने के बाद उनके परम शिष्य 2 पीठों के शंकराचार्य बने हैं और पूरे विधि विधान के साथ उनकी घोषणा की गई है। मुझे लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, खुशी का दिन है। आज हमारे लिए आपने द्वारिका पीठ और ज्योतिष पीठ के लिए आपने उद्घोषणा की कि हम उस पीठ पर विराजमान हों। यद्यपि हमारे मन में कभी शंकराचार्य बनने का या उस पीठ पर बैठने का हमारा कोई आग्रह नहीं रहा, लेकिन चूंकि सनातन धर्म की और सनातन व्यवस्था की बात है, जिस तरह से रामलला की स्थापना हुई है, और सनातन धर्म तो पहले भी था और सनातन धर्म तो सदा और सदस्य रहने वाला है, लेकिन रावण भी था और तब भी हिंदू धर्म था, और कंस था तब भी हिंदू धर्म था, लेकिन हमें हिंदू धर्म के साथ में राम राज्य चाहिए था। वो राम राज्य की संकल्पना भगवान रामलला की स्थापना के साथ में आरंभ हुई है। तो अब हमारा सबका दायित्व बनता है कि जो हमारा सबका सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति जो दायित्व है, इस राम राज्य की जो संकल्पना राम लला की प्रतिष्ठा के साथ में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसके बाद में हमारी सब सनातन धर्मियों की ये ओज के साथ में एक संकल्प हो जाता है, हम उस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं, हमारे सनातन धर्म का अभिवर्धन करें। हमारे मठामनाय महानुशासनम जो हमारी परंपरा है, हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम चारों मठों के माध्यम से और हमारी जो अखाड़े की जो परंपरा है, जो हमारे अखाड़े के मान्य आचार्य हैं, उनमें एक आचार्य हमारे परम पूज्य बालकानंद जी महाराज हमारे साथ में हैं। ऐसे आप हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के हम आचार्य थे, तब भी साथ में थे और आज भी, आज ऐतिहासिक स्वरूप में आज देखो उसके सूत्रधार भी आप इस आज के संकल्प में भी आप एक सूत्रधार बने हैं। तो अब आगे की व्यवस्था ये रहेगी। हाँ, आप पहले आप जानते थे सुशील मुनि जी महाराज कितने प्रसिद्ध संत थे, हमारे गुरु जी के परम मित्र थे, उनके परम शिष्या भी दीप्ति जी भी हैं, हमारे हरिओम स्वामी जी भी हैं, और भी अनन्य परंपरा के संत महापुरुष भी हमारे साथ में आज यहाँ पर हैं। और सिर्फ इसी भावना से हैं कि अब सनातन धर्म का अभिवर्धन होना चाहिए। सनातन धर्म में किसी प्रकार की जो हमारी आचार्य परंपरा है वो सुचारू चलती रहे, परंपरा से चलती रहे, और जो हमारी शास्त्र सम्मत व्यवस्था है तदानुरूप चलती रहे। हमारा धर्म वैदिक सनातन धर्म है, तो हमारे यहाँ हमारा वेद प्रणीत धर्म है, उसी वेदी प्रणीत धर्म के साथ में हम लोग आगे बढ़ते रहें और उसी संकल्पना के साथ में आज ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ की जिम्मेदारी हमको आरोहित करके दी गई है।
हम हमारे आचार्य जी को और हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम ये आपकी जो भावना है और तमाम विद्वानों के, काशी के विद्वानों की और तमाम सनातन धर्मियों की जो भावना है, तदनुरूप हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और शास्त्र सम्मत विधि से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रति संकल्पित हैं और उसी संकल्प को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे। आज दंडी स्वामी अखिल भारतीय जो संस्था है उसके जो अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी विश्वदानंद जी महाराज जी ने दोनों पीठ के ऊपर शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए जो घोषणा की है, आज शंकराचार्य की परंपरा के अनुसार शंकराचार्य जो पद है वो हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 84 ग्रंथ का संदेश देने वाला संवाहक पद है, जो हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को आगे लेके जाता है। इस पद पर जब कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका पट्टाभिषेक होता है। आज घोषणा हुई है, कल 13 अखाड़े मिलकर के, अखाड़ा परिषद मिलकर के, 7 अखाड़ों के आचार्य मिलकर के, ये और काशी विद्युत समाज मिलकर के पट्टाभिषेक की तिथि या जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उस पर विचार करके और आगे का कार्यक्रम नियुक्त किया जाएगा। आज खाली घोषणा हुई है। घोषणा के बाद 7 सन्यासियों के अखाड़े, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और 13 अखाड़ों का समर्थन और 7 आचार्य जो अखाड़ा के आचार्य हैं और काशी विद्युत समाज बैठ कर के इस पर पट्टाभिषेक की तिथि नियुक्त करेगी। आज का बहुत अच्छा पवित्र शुभ दिन है। आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश मानवता इंसानियत की रक्षा के लिए ज्योतिष एवं द्वारिका साधा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज की नियुक्ति हुई है। हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। हम समस्त संसार के लोगों से, अपने भारतवर्ष के लोगों से, सनातन धर्मी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग श्री नवनियुक्त जगद्गुरु शंकराचार्य जी के आदेशों का पालन करें और अपने सनातन धर्म को निष्ठापूर्वक उसका भी पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। शेर सिंह का बच्चा सिंह ही होता है। इनके गुरुजी 2 पीठों के आचार्य थे। जब उनका शरीर छूटा था तो उनके ये परम प्रिय शिष्य हैं, तो ये भी 2 पीठों के आचार्य नियुक्त किए गए हैं। तो इसीलिए हमारे हृदय में बड़ी आज प्रसन्नता हो रही है और हम शंकराचार्य जी से और सब लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग ब्राह्मण शरीर है, दंडी स्वामी हैं, हम संसार में जितने भी जीव हैं सबके हृदय में भगवान का स्वरूप देखने वाले हैं। हमसे कोई भी दुखी न रहे, सब लोग हमसे सुखी हों, यही हमारे सनातन धर्म की श्रेष्ठता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। नारायण नारायण। स्वामी, पूरे हिंदू समाज में खुशी की लहर है। नवनियुक्त शंकराचार्य प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज के आज उत्सव में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और यह हिंदू धर्म की विजय है, सनातन की जय है। और मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से। और प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज जो कि एक सिद्ध पीठ से शंकराचार्य के रूप में नवनियुक्त हुए हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और उनके चरणों में प्रणाम। और जिस तरह से आसुरी शक्तियाँ देश में हावी होने का प्रयास कर रही हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचारी लोग मिलकर के और एक सात्विक जो आत्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मामले में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक ही जवाब है कि सनातन सदैव निरंतर सतत आगे बढ़ रहा है। और उसी कड़ी में आज प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको मिला है। उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए और मैं एक बार फिर से खुशी का
अपना इजहार करते हुए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। देखिए, बड़ी खुशी की बात है सनातन धर्म के लिए कि पुराने शंकराचार्य जी जो थे वह उनके जाने के बाद उनके परम शिष्य 2 पीढ़ी के शंकराचार्य बन रहे हैं। मुझे लगता है इससे सनातन धर्म के अंदर और उत्साह होगा और पूरे विधि विधान से उनकी जो घोषणा हुई है तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है। और आज के बाद जब भी हमारे शंकराचार्य जी देश को, समाज को जो धर्म के लिए प्रेरित करेंगे उसके लिए पूरा समाज उनकी बात को मानेगा। हवन के अंदर वो सभी लोग